दोस्तों कहते हैं कि जो शक होता है वो किसी भी रिश्ते की जान ले लेता है। शक बड़े से बड़े रिश्ते की जो नींव होती है उसे ही खोखला करके रख देता है। और कई बार ये शक इस तरीके से गहरा जाता है कि कुछ लोगों की कुछ जिंदगियां ही तबाह हो जाती हैं तो किसी की जान ही चली जाती है। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना में आपको बताने वाले हैं जिसमें कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज और इतनी फुल प्रूफ प्लान्ड साजिश को अंजाम दिया गया था जिसे पुलिस को खोजने में नाकों चने चबाने पड़े। लेकिन फिर भी पुलिस जब अपने पर आती है तो किसी भी केस को सॉल्व कर लेती है। कैसे एक शर्ट के छोटे से टैग से पुलिस ने उस कातिल को बेनकाब किया, कैसे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जो साजिश की वो खौफनाक प्लानिंग सामने आई और वो वजह सामने आई तो सभी को चौंका कर रख देती है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, हुआ यूं कि दरअसल उड़ीसा के पास एक कटक नाम का एक शहर पड़ता है और इसी कटक में एक नदी बहती है जिसे कठजोड़ी नदी के नाम से जानते हैं। कठजोड़ी नदी के पास में कुछ लोगों को एक लाश मिलती है। ये लाश जो थी एक महिला की थी। लाश इस कंडीशन में थी कि जिसे देखकर पहचानना ही बहुत मुश्किल हो रहा था कि वाकई ये महिला है कौन और कैसे किसने इसे यहाँ पर मारकर फेंक दिया है। दोस्तों, उस लाश के पास खून से सना हुआ शर्ट मिलता है। उस शर्ट पर खून के छींटे थे, खून से सना हुआ जब वो शर्ट मिलता है तो पुलिस उस शर्ट को बारीकी से जांच पड़ताल करती है। बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद उसे शर्ट पर एक टेलर का नाम, एक टैग मिलता है। इसके बाद पुलिस उस टेलर के उस टैग के सहारे कैसे उस सूरत के उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो वाकई में इस कत्ल की साजिश में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। उसने ही कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। तो आइए बताते हैं। दरअसल ये सनसनीखेज वारदात घटी है 13 दिसंबर 2024 को। इसी 13 दिसंबर 2024 को उड़ीसा की कटक पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक कठजोड़ी नदी के किनारे पर एक महिला की लाश मिली है। जब पुलिस उस लाश के पास जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल वो जो लाश थी बहुत ही बुरी अवस्था में थी। 34-35 साल की इस महिला के हाथों पर टैटूज गुदे हुए थे। इसके अलावा उसके पास और कोई भी ऐसा सुराग नहीं था जो ये सिद्ध कर सके कि वास्तव में ये महिला है कौन, किसने इसका कत्ल किया और क्यों इसका कत्ल किया गया। दोस्तों, पुलिस को खून से सना हुआ एक टी शर्ट और एक पैंट उसी लाश के पास से मिलता है जिस पर न्यू स्टार टेलर्स का एक नाम गुदा हुआ था। और जब इस तरीके का शर्ट और पैंट पर एक टेलर का नाम मिलता है तो पुलिस को पहला सुराग मिल जाता है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम सुराग सिद्ध होने वाला था जो इस पूरे के पूरे केस को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ। हुआ यूं कि जब पुलिस आसपास जांच करनी शुरू कर देती है और ये पता करती है कि क्या आसपास की किसी भी थाने में किसी महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है या फिर नहीं, तो ये पता चलता है कि दरअसल ऐसी कोई भी रिपोर्ट अब तक दर्ज ही नहीं की गई है। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू कर देती है जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि उस महिला की लाश की शिनाख्त करना कि आखिर ये महिला थी कौन, कहाँ से आई, और दूसरी बात थी कि इस महिला का कातिल है कौन। तो सबसे पहले जो उस शर्ट के कपड़ों पर टैग मिला था पुलिस उसके सहारे आसपास के दर्जियों से पूछताछ करती है। इस तरीके से पूछताछ करने के बाद करीब 10-15 दर्जियों तक अपनी जांच का दायरा बढ़ाने के बाद पुलिस को एक दर्जी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। दरअसल वो ये बताता है कि ऐसा टी शर्ट का जो टैग बनाया जाता है वो उड़ीसा में तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन गुजरात के सूरत में इस तरीके के टैग्स जरूर बनाए जाते हैं। अब जब उड़ीसा की पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया तो उसे ये पता चलता है कि जो शर्ट पर टैग बना हुआ था जिसे 3833 के नाम से लिखा गया था, तो जब पुलिस इस तरीके के टैग के बारे में संपर्क करती है तो पुलिस को एक दर्जी के बारे में पता चलता है कि दरअसल वो दर्जी इस तरीके के टैग्स का इस्तेमाल अपनी शर्ट और पैंट्स पर किया करता था। ये एक खास लोगो मार्क था जो उस दर्जी की पहचान करता था। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है उस दर्जी से पूछताछ करती है तो वो दर्जी ये बताता है कि जी हाँ, दरअसल ये शर्ट और ये पैंट मैंने ही सिले थे और ये शर्ट और पैंट जिस व्यक्ति ने मुझसे सिलवाए थे उसने मेरी रसीद पर उसका नाम बाबू लिखवाया था। इस तरीके से पुलिस को सबसे पहला सुराग बाबू मिलता है जो कि इस शर्ट और पैंट को सिलवाने के लिए इस दर्जी के पास आया था। लेकिन सिर्फ बाबू नाम के इस व्यक्ति की शिनाख्त करने के बाद पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। तत्काल उस दर्जी ने दूसरा सुराग भी दिया। दरअसल उसने ये बताया कि इस व्यक्ति के पास 100 रुपये का जो पेमेंट करना था वो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने इस व्यक्ति को एक इसकी यूपीआई आईडी पर एक मोबाइल नंबर पर पेमेंट किया। उसके बाद जब पुलिस तत्काल उस यूपीआई आईडी को उस व्यक्ति से निकलवाती है और उस यूपीआई आईडी के माध्यम से उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर निकलवा लेती है तो ये पता चलता है कि दरअसल ये जो मोबाइल नंबर था
ये उस व्यक्ति जिसे बाबू के नाम से जाना जा रहा है उसी का जानने वाला था। और ये जो आदमी था जिसके मोबाइल पर ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ये व्यक्ति उसी बाबू नाम के व्यक्ति का दोस्त निकलता है। और इसके बाद जब इस व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल की जाती है तो ये बताता है कि दरअसल बाबू उसका ही सगा दोस्त है, उसका बहुत जिगरी दोस्त है। और इस बाबू का पूरा नाम जगन्नाथ दोहरी है, जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में रहता है। और उसने ये भी बताया कि बाबू आज ट्रेन से सूरत आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और ट्रेन जब रायपुर से गुजर रही थी तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद जब बाबू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने ये बताया कि दरअसल जो लाश बरामद हुई है वो उसकी ही भाभी है। और उसने ही ये खुलासा किया कि उसने अपने बड़े भाई बलराम दोहरी और चचेरे भाई हापी दोहरी के साथ मिलकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस जब जगन्नाथ दोहरी की निशानदेही पर इसके दोनों भाइयों हापी दोहरी और बलराम दोहरी को गिरफ्तार करती है तो ये तीनों इस पूरे सनसनीखेज खुलासे का पर्दाफाश करते हैं। वो ये बताते हैं कि बलराम दोहरी जो कि इनका बड़ा भाई था, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। वो ये शक करता था कि दरअसल उसकी पत्नी का उसके पीछे किसी और से अवैध संबंध चल रहा है और वो उसके पीछे किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है, उसके साथ धोखा कर रही है। इस तरीके से जब उसे शक होता है, इस तरीके से जब उसके बारे में उसकी पत्नी के चरित्र पर उसे शक होना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखने लगता है। लेकिन एक रोज़ जब हद बढ़ जाती है तो वो अपने ही भाई हापी दोहरी और अपने छोटे भाई जगन्नाथ दोहरी उर्फ बाबू के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की कत्ल की साजिश को अंजाम दे देता है। और इसके बाद ये तीनों मिलकर उस महिला की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उस शव को उसी कटजोड़ी नदी के पास फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस इस तरीके से एक सनसनीखेज वारदात की इस खुलासे को अंजाम देती है और उसके बाद ये तीनों कातिल पुलिस को मिल जाते हैं तो पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए इन तीनों को अपनी हिरासत में लेती है। इनकी इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अब माननीय न्यायालय द्वारा इनका पूरा का पूरा सज़ा का प्रावधान होगा और इसके बाद जो भी आगे की न्यूज़ अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी उसे हम आपके सामने ज़रूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरीके से पुलिस ने एक शर्ट और एक पैंट के एक छोटे से टैग की मदद से दूसरे राज्य में जाकर एक सनसनीखेज वारदात की इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाले उन कातिलों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा। दोस्तों, कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी का भी डिमोटिवेशन करके किसी को भी अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो सनसनीखेज वारदातें होती हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं, वो कड़वी सच्चाई होती हैं जो हमें इस तरीके से अंदर तक झंझोर कर रख देती हैं। दोस्तों, कमेंट करके आप सच्ची घटना की इस 13 दिसंबर 2024 के सेशन की इस सनसनीखेज वारदात पर अपनी राय ज़रूर बयान करें। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर बताइएगा। एक नई सच्ची घटना के साथ एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।